अंदर किसी दूसरे की सिफारिश करनी चाहिए। इसको एक चीज़ के अंदर बंद ना करेंगे कि सिर्फ जो नमाज रोज़ा हज ज़कात सिर्फ इसके अंदर बंद है। अच्छी उमूर के अंदर आप किसी की सिफारिश कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़े अजर की बात है। अगर कोई इंसान ऐसा है ऊंचे मनसब के ऊपर बैठा हुआ है, उसके मुआशरे के अंदर ऊंचे लोगों से, हुक्मरान तबके से ताल्लुकात हैं, गवर्नमेंट सतह के ऊपर उसके ताल्लुकात हैं, और उसके पास कोई बंदा गरीब बंदा आ जाता है जो मुहताज है, मुफलिस है, या उसके कोई इतने ताल्लुकात नहीं हैं और वो अपना असर और रसूख कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस बंदे को सिफारशी बनाता है। काम भी जायज़ है, हलाल है, कोई नाजायज़ नहीं करा रहा, उस बेचारे का फंसा हुआ है, ये उसका सिफारशी बन जाता है। तो ये भी बहुत बड़े अजर की बात है कि इसके सिफारिश करने की वजह से उस बेचारे का काम हो गया, उसका मसला हल हो गया, उसकी परेशानी हल हो गई। तो ये बहुत बड़े अजर की बात है। इसलिए अगर किसी बंदे के अच्छे तल्लुकात हों, ऊंचे मनसब के ऊपर अल्लाह ने फ़ायद किया हो, तो उसको चाहिए कि नेकी के उमूर में, जायज़ उमूर के अंदर किसी दूसरे इंसान का सिफारशी बन जाए और उसके उस परेशानी को और उसके मसले को हल करे। इसी तरह एक बंदा है, वो अपनी सिफारिश इस्तेमाल करके किसी दूसरे बंदे को नौकरी दिला देता है। अब इसकी सिफारिश की वजह से उस बेचारे को नौकरी मिली, इसकी सिफारिश की वजह से उसके घर का चूल्हा जल रहा है, इसकी सिफारिश की वजह से वो बरसरे रोज़गार बन गया जी, इसकी सिफारिश की वजह से उसके बच्चे जो है ना खा पी रहे हैं जी, खुशहाल हैं जी, अपने घर का गुसर बसर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं उस बंदे के ज़ुबान से कितनी दुआएं इसके लिए निकल रही हों? इसलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिफारशी बनो, सिफारशी बनोगे तो अजर पाओगे। इश्फाऊ फलतू जरो, सिफारशी बनो, सिफारिश करो, अल्लाह से अजर पाओ। लेकिन ख्याल करना, अगर सिफारिश है बुरी, वो बंदा इस मनसब का अहल नहीं था, ना उसकी तालीम जो है इतनी थी, इसने उसकी सिफारिश की और उसको वो मनसब अता किया जिसका वो अहल नहीं था, वो मनसब अता किया जिस मनसब के काम करने का ये अहल नहीं था, तो फिर जो गुनाह उसको मिलेगा इसको भी इसको ज़्यादा मिलेगा कि एक नाअहल बंदे को इतनी ऊंची पोस्ट के ऊपर जो ना उसने ला के खड़ा कर दिया। अब वो बेचारा क्या काम करेगा? हाथ काम करेगा। मुआशरे के अंदर अमन क्यों नहीं है कि नाअहल तबका जो ना ऊपर बैठा हुआ है। जिस वक़्त नाअहल तबका ऊपर आएगा उसको पता ही नहीं होगा कि हमने काम करना कैसे है, वो कैसे जो ना नज़म को और नसक को जो ना कायम करें, वो कैसे जो ना माहौल को दुरुस्त करें, वो कैसे जो ना अमूर इंतज़ामिया को पूरे तरीके से जो है ना हल करें। यही तो ख़राबी है, मुआशरे की ख़राबी की मेन वजह यही है कि नाअहल तबका जो है ना ऊपर आया हुआ है, सिफारशी लोग जो है ना वो ऊपर आए हुए हैं। तो गलत किस्म की सिफारिश जो है, इसके अंदर जो वबाल होगा, सिफारिश करने वाले को भी वबाल हो। और हमारे इदारों के अंदर तो ये है कि अगर मसला यूँ हल नहीं होता तो रिश्वत दे के जो है ना वो हल कर, या रिश्वत है या सिफारिश है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी और रिश्वत लेने वाला भी दोनों जहन्नम के अंदर। इसी तरह कोई बंदा अपनी रिश्तेदारी को इस्तेमाल कर रहा है, कोई बंदा जो है ना अपनी अकरबा परवरी को इस्तेमाल कर रहा है, अपने ज़ाती तल्लुकात को, यारी दोस्ती को इस्तेमाल करके नाजायज़ सिफारशी बना के गलत सलत काम जो है ना वो निकाल रहे हैं जी। तो जो बंदा गलत कामों के अंदर सिफारशी बनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यकुल्लहु किफ़लुम मिन्हा, जो गुनाह उसको होगा इसको भी पूरा पूरा गुनाह जो है ना उसको दिया जाए। इसलिए गलत सिफारिश करके, गलत उमूर के अंदर किसी दूसरे की सिफारिश करके अपने आप को गुनाहगार मत कीजिए। जायज़ कामों के अंदर सिफारिश करना बिल्कुल जायज़ है और बुरे कामों के अंदर सिफारिश करना जो है ना बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह दुनिया के अंदर जितने नेकी के उमूर हैं उसके अंदर जो है ना सिफारशी बने, और जो बुराई के उमूर हैं उनकी सिफारिश